नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ नंबर सिस्टम कि किसी भी नंबर सिस्टम का कॉम्प्लीमेंट्स किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके सब्ट्रैक्शन को कि कैसे घटाया जा सकता है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे, बट आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकाला जा सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्स मतलब कह लीजिए कि जैसे कि सुने होंगे आप, सेकेंड सेमेस्टर में भी आप पढ़े होंगे ना, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे वंस और टूज जो है वो क्या बेस की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक ना, आर्स कॉम्प्लीमेंट होता है और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आर जो होता है वो बेस हो जाता है और एक माइनस कर दीजिएगा तो वो उसे घट के आपका लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है? दो। तो हो जाता है वो क्या? टूज कॉम्प्लीमेंट। और एक और डिमिनिस्ड कह लीजिए, मतलब रिड्यूस हुआ, कम होकर के जो वैल्यू बनता है वो होता है आर माइनस वंस वैल्यू। ठीक है, मतलब आगे हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे तो इससे और आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट जनरली दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर ईच रेडिक्स मतलब बेस सिस्टम देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट। पहला है आपका रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है डिमिनिस्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। तो जो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होता है उसको बोलते हैं हम आर्स कॉम्प्लीमेंट, और जो डिमिनिस्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? जैसे टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, एट्स कॉम्प्लीमेंट, सेवेंस कॉम्प्लीमेंट, और फिर आप कह लीजिए 16th कॉम्प्लीमेंट एंड 15th कॉम्प्लीमेंट, कुछ इस तरह से ही आता है। तो जो बेस होता है, दो बेस होता है, 8 होता है ऑक्टल का, 16 होता है हेक्साडेसिमल का। तो जो बेस है उसको हम छोड़ देते हैं एज इट इज, तो उस वही कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे बाइनरी का बेस 2 तो ये हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट, ऑक्टल का बेस 8 तो ये हो गया क्या? एट्थ कॉम्प्लीमेंट। और जब हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो उसका बेस क्या होता है? 16, तो वो क्या हो गया आपका? 16th एज कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं उसको। उसी तरह से डिमिनिस्ड वैल्यू मतलब एक रिड्यूस्ड हो जाता है, यहाँ लिखे ना आर माइनस वन कहते हैं। डिमिनिस्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अर्थात कह लीजिए दो माइनस वन अगर करते हो तो एक आता है तो वंस कॉम्प्लीमेंट, 8 माइनस एक करते हो 7, सेवेंस कॉम्प्लीमेंट, 16 माइनस वन 15, एफ एस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं या 15th एस कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। समझ में आया? The radix complement is referred to as the R's complement and the diminished radix complement is referred to R minus ones complement। यही चीज आपका लिखा हुआ है कि जो R रेडिक्स complement होता है उसको हम R's complement बोलते हैं, मतलब जो बेस का वैल्यू रहता है। और फिर अगर जो डिमिनिस्ड रेडिक्स complement होता है वो रेफर किया जाता है R माइनस वंस complement से। ठीक, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम की बात अगर करें तो क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? दो होता है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? आर्स कॉम्प्लीमेंट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट। ये आर्स, और ये क्या हो जाता है? आर माइनस वंस, है ना, दो माइनस एक वंस कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली सब में ऐसा ही होता है। फॉर ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करेंगे आप तो सेवेंथ एस कॉम्प्लीमेंट एंड एट एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा फिर से आर आर एस, ये आर माइनस वन एस। क्लियर? यहाँ डेसिमल की बात करेंगे 9s कॉम्प्लीमेंट और 10s कॉम्प्लीमेंट, ये फिर हमारा क्या? आर एस, और ये आर माइनस वन एस, है ना। तो सबका होगा जो बेस है वह भी एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और फिर कह सकते हैं कि उसमें एक आप रिड्यूस कर देते हैं, वह फिर आपका भी आर माइनस वन या डिमिनिस्ड वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है फॉर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 15th एस कॉम्प्लीमेंट, जिसको कि आप क्या कर सकते हो? एफ एस कॉम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हो। और लास्ट में आता है आपका 16th एस कॉम्प्लीमेंट। अब सवाल उठता है कि सर बाइनरी नंबर सिस्टम तो दिया रहता है, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट और कैसे फाइंड करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट? बहुत ही आसान है, दोनों को हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा करके, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, मालूम है ये आपका क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम, और आपको बोल दिया क्या? वंस कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना। लिख लीजिए फाइंड फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट वंस कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही आसान है। तो हम लोग इसको दो मेथड से चेंज कर सकते हैं, दोनों मेथड आप देख लीजिए, जो आसान लगेगा आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। देखिए ये मैंने लिख दिया सेम एज, इसको हम क्या करते हैं ना, इन्वर्ट कर देते हैं, नॉट गेट लगा के इसको क्या किए? सिंपल इन्वर्ट कर देते हैं। मतलब
इन्वर्ट जब करेंगे तो ये आंसर क्या बन के आएगा हमारा, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 एंड 1 का 0। यही हमारा क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट समझ में आया? क्या किए, कुछ भी तो नहीं, बस हमने क्या करा, सिर्फ इसके वैल्यू को इन्वर्ट कर दिया। जो 1 था वो 0 रख दिया, जो 0 था वो 1 कर दिए, हर जगह यही कर दिए। यही हमारा क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या करता है ना कि हम लोग बंच ऑफ 1 से क्या करते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं। 3 2 5 है, 1 0 1 0 1। इसमें भी आप देखिए रिड्यूस करिए, इसको माइनस कर देते हैं। किससे, बंच ऑफ 1 से, है ना, बंच ऑफ 1 से। क्यों किए, देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में मैक्सिमम नंबर जो है क्या है आपका, 2 ही तो है ना। तो मैक्सिमम नंबर जो भी रहेगा उसके बंच से हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे, है ना, माइनस कर देंगे। देखिए इस, है ना, 0 है और 1 है ना बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो 1 हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर हो गया, मैक्सिमम डिजिट हो गया। तो इसलिए हम बंच ऑफ 1 से क्या किए, इसको घटा दिए। 1 में 1 गया, कितना हुआ, 0, 1 0 1 हुआ, 1 में 1 फिर 0, फिर ये 1 एंड देन 0। देखो आंसर 1 0 1 0 है, 1 0 1 0 है। आंसर हमारा क्या हो गया, दोनों का सेम है। ये भी हमारा क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। दोनों में कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है, आपको उसी को करती है। अब देखिए 1 0 0 0 1 0, इसको क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सिमिलरली इसको हम क्या करें, 1 0 1 1 1 एंड ये क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर, वन सब कॉम्प्लीमेंट। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम मेथड से इसको अप्लाई करके देखिए, 1 1 1 1 4 और 5 और 6, इसमें आप माइनस कर दो, ठीक है। 1 में 1 गया, क्या हुआ, 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1 हो गया। एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे गलत लिखी थी है ना, तो आंसर तो गलत आएगा ना। 1 में माइनस करना है, क्या इसको माइनस करना है ना, 1 0 0 एंड 0 एंड 1 एंड 0, 1 1 1 0, ये 1 1 1 और ये 0। देखो आंसर मिला, 1 1 1 1 1 1 एंड 0 एंड 1, दोनों हमारा क्या है, सेम है। समझ में आया? देखो एक और क्वेश्चन अगर करना है तो आप करके देखिए। देखिए मैं इसको भी करता हूँ फिर से। देखिए क्वेश्चन आपका है कुछ इस प्रकार से, फाइंड करना है आपको, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट को क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे होगा समझिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करूँ 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आप इन्वर्ट लग कर दीजिए इसको। इन्वर्ट करने का मतलब एक नॉट गेट लगा करके हम उसको क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे। वही हमारा क्या आ जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या करिएगा, 0 हमारा किस चीज में हो गया, 1, 1 हमारा 0, ये फिर 1 हमारा 0, ठीक है, ये फिर 0 हमारा 1, ये फिर 1 0, ये 0 1 एंड ये 1 0। यही हमारा क्या हुआ, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। दूसरा मेथड से भी करना है, कर दीजिए। 2 3 4 5, 4 3 7, 4 7, ये हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 4 और 3 7 हुआ। इसको क्या करना है, माइनस कर देना है ना। इसमें माइनस करना है किसको, ये वाला, इसको, इसका फाइंड करना है ना। तो इसको आप क्या करो, माइनस कर दो आप, ठीक है। 1 1 0, इसको माइनस करो, क्या होगा, 1 1 में 1 गया 0, 1 में 1 0, 1 में 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये 0, ये 1 और ये 0। देखो तो 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1, दोनों सेम है क्या, है ना। तो कोई सा आप अप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा एग्जाम में के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा जरूर, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ 1 0 0 0 1 0 1, कुछ इस तरह से आपका बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसे क्या करना है, इन्वर्ट करना है, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सिंपल है, 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1 0 का 1 0 का 1 एंड देन 1 का 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ गए क्या, 0 1 0 1 1 1 एंड देन 0 हो गया। 0 1 0 1 1 1 एंड ये हमारा हो गया क्या, वंस
कंप्लीमेंट। क्लियर है, यही आंसर होगी, निकाल सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका नोट करके आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। नोट करके आपको क्या लिखना है, टू फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइंडिंग नंबर वी सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर फ्रॉम बंच ऑफ वंस। मतलब सीधा सीधा जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्या कर रहे थे, ये हमारा क्या हो गया, बंच ऑफ वन है। इससे इससे हम क्या किए, इसमें हम जो भी डिजिट्स दिया हुआ, जो भी बाइंडिंग नंबर दिया हुआ था, उसको हम क्या किए, घटा दिए, बस यही किए ना। या फिर आप कह सकते हैं द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर इज फाउंड बाय चेंजिंग ऑल वंस टू जीरो। वन को क्या किए, जीरो में कर दिए, एंड जीरो को फिर क्या किए, वन में कर दिए। दिस इज कॉल्ड एज ए वंस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया। वंस कॉम्प्लीमेंट हम दो मेथड से किए, या तो हम क्या किए, बंच ऑफ वन से रिड्यूस घटा दिए उसमें, या फिर वन को जीरो कर दिए, जीरो को क्या किए, वन कर दिए। यही दो मेथड हमने यूज करा, आपको जो आसान लगता है आप उसको यूज कीजिए, राइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट में। देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या बोला जा रहा है, द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वन टू द एलएसबी ऑफ द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी भी नंबर का, तो हम क्या करेंगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, है ना, और फिर हम क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोला है। और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे वन, किसमें, एलएसबी साइड में। तो टूज कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वन टू द एलएसबी ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट को पहले, टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। देखिए इंटरलिंक है, वंस कॉम्प्लीमेंट ही आपको नहीं पता चलेगा तो फिर टूज कॉम्प्लीमेंट तो बनेगा ही नहीं, है ना, समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में बदलना है, फिर उसके एलएसबी साइड में क्या करना है, वन को ऐड कर देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसका कुछ हम एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं और देखिएगा इसको। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना। टूज कॉम्प्लीमेंट को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, मैं यहाँ पे कुछ डिजिट्स लिख दे रहा हूं। ये है आपका दिया हुआ बाइनरी नंबर में, और इसका क्या फाइंड करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पहले इसको एज इट इज मैंने लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसके वंस कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, बस 1 0 1 एंड 0, ये हमारा क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना है, एलएसबी साइड में वन को क्या करना है, ऐड कर देना है। एलएसबी साइड में क्या करना है, वन को ऐड कर देना। तो एलएसबी साइड ये हुआ, एमएसबी साइड ये हुआ, इधर एमएसबी इधर एलएसबी, इसमें हम क्या किए, वन को ऐड कर दिए, 1 1 0, एक कैरी बचा, एक यहाँ कैरी बचा, 1 0 1, फिर से आप लिख दीजिए एज इट इज। यही हमारा क्या हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, क्या किए, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले, फिर उसके एलएसबी में वन को ऐड कर दिए, वो हमारा क्या हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट। ऐड करने के लिए ऑलरेडी आपको आता है, मैंने बता भी दिया आपको। 1 0 1 0 1 0, इसमें क्या किए, जीरो को वन, वन को जीरो, और जीरो को वन, फिर वन को जीरो, फिर जीरो को वन, वन को जीरो कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मिल गया। अब इसमें क्या करना है हमको, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसमें +1 कर दीजिए, 1 + 1 0। ठीक है, कैरी बचा एक, आगे पास कर दीजिए 1 1 0 1, है ना, 1 + 0 1, फिर 1 1 0 0 1 1, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट, फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट। यहाँ कुछ डिजिट्स आपका 1 0 0 0 1 0 0, है ना, ये आपका दिया हुआ है क्या, बाइंडिंग में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। जस्ट राइट डाउन लाइक दिस, 0 1 1 1 एंड 0। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसमें आप क्या कीजिए, एलएसबी साइड में वन को ऐड कर दीजिए, 1 1 0 1 1 1 0 1, यहाँ पे हो गया ना, कैरी आ जाएगा 1 1, फिर से 0। ठीक है, फिर वहां पे एक कैरी आ गया 1, और ये 1 1 1 एंड देन 0। यही हमारा क्या हो गया, टूज
कॉम्प्लीमेंट। समझ गए होंगे ना? क्लियर है यहाँ तक? तो आप इस मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए, या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट को करना होगा तो आपको फिर माइनस वाला मेथड से अप्लाई कर लिए, जो कि यूनिवर्सल है आपका, है ना? समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए, आर्स और आर माइनस वन, ये होगा क्या? 8। ऑक्टल नंबर का बेस कितना? 8, और ये हमारा क्या होगा? 7। ठीक है, तो 7th कॉम्प्लीमेंट को हमें फाइंड करना है। टू फाइंड द 7th कॉम्प्लीमेंट by any octal number, we subtract the given number from the bunches of a 7। सेम है, वहां पे bunches of a 1, यहाँ पे bunches of a 7। क्यों? क्योंकि 7 ही हमारा मैक्सिमम डिजिट्स है। समझ गए? 7 ही है जो कि हमारा मैक्सिमम डिजिट्स है। चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1264.2163। ठीक है, ये हमारा है, दिया हुआ है किसमें? ऑक्टल नंबर में। इसको क्या करना है? फाइंड करना है इसमें 7s। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फाइंड 7s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 7 से बंच ऑफ 7 से हमें क्या करना पड़ेगा? घटा देना पड़ेगा। और आपको ऑलरेडी मैंने बताया है ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन भी बताया है, एडिशन भी बताया है, मल्टीप्लिकेशन भी बताया है और डिवीजन भी बताया। सो सारा चीज पता है। माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। इसमें 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4 7 1 6 7 2 5 7 में 4 3 7 6 1, यहाँ पे 5 एंड 7 1 गया क्या? 6। ये हमारा क्या हो गया? 7s कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कुछ क्वेश्चन को और करते हैं हम लोग, देखिए, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो एटलीस्ट, है ना? देखिए यहाँ पे मैं फिर से कुछ क्वेश्चन को कर दे रहा हूँ। फाइंड 7s कॉम्प्लीमेंट, 7s कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर 7s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, क्वेश्चन है आपका 76432, है ना? ये हमारा क्या है? ऑक्टल में है। इसका क्या करना है? 7s कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? बंच ऑफ 7 हम लोग लिखेंगे, जितना है उतना लिखिए, 76432, एंड देन व्हाट वी विल डू? विल माइनस सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू। 7 में 2 गया 5, 7 में 3 गया 4, 7 में 4 गया 3, 7 में 6 गया 1, 7 में 7 गया 0। सो दिस इज व्हाट? 7 कॉम्प्लीमेंट। ठीक, दूसरा क्वेश्चन 43567 ये हमारा क्या है? ऑक्टल नंबर। इसका क्या करना है? 7s कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। तो व्हाट विल डू? विल राइट अ बंच ऑफ 7 7 7 7 4 3 5 6 7 6। अगेन विल सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू। 7 7 में 6 गया 1, 7 में 7 गया 0, 7 में 6 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 7 में 4 गया 3। ये हमारा क्या हो गया? 7th कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? कुछ क्वेश्चन करना है तो कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। चलिए क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है, लिख लीजिए क्वेश्चन 54326। इसका आपको ऑक्टल करना है, 7th कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको फाइंड 7s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? 36546 इसका भी निकालना है। 676761 इसका भी आपको क्या करना है? निकालना है। 7th कॉम्प्लीमेंट 43567 76534 निकालिएगा इसका, है ना? ये 5 क्वेश्चन है, इसको आराम से कीजिए। करना क्या है? कुछ माइनस करना है सिर्फ 7 से, फटाफट हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं 8th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? देखिए 8th कॉम्प्लीमेंट में क्या है, तो सबसे पहले आपको 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा।
है ना, 7th कॉम्प्लीमेंट, और फिर प्लस में क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना, वही हमारा क्या होगा, 8th कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, 8th कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 7s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ठीक है ना, 7s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, 8th कॉम्प्लीमेंट। ठीक, क्वेश्चन करिएगा, आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका मैं मान लेता हूं। देखिए क्वेश्चन आपका है 67432, ये क्या है, ऑक्टल में। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड फाइंड 8th कॉम्प्लीमेंट, क्या करना है, 8th कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना, कॉम्प्लीमेंट है ना, 8th कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। तो 8th कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको मैंने क्या बोला, सबसे पहले 7th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा और फिर एलएसबी साइड में 1 ऐड करना है। तो 7th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, विल राइट बंच ऑफ 7 6 7 4 3 2। इसमें क्या करना है, माइनस करना है, 7 में 2 गया 5, 7 में 3 4, 7 4 3 0 1, ये हमारा क्या हो गया, 7th कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ, 7th कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमें निकालना क्या है, 8th कॉम्प्लीमेंट। देन व्हाट विल डू, विल ऐड 1 ऑन द एलएसबी साइड। तो 5 1 6 4 3 0 1, ये हमारा क्या हो गया, 8th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया, ये हो गया, समझे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं निकाल ले रहा हूँ। लिखिए 5 4 3 2 1, है ना, ये आपका है। तो इसका आपको क्या करना है, सब 8s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है ना, क्या करना है, 8s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक, तो आप फिर से लिखिए bunch of a 7, and then what you have to do, you have to subtract the given number, 7 minus 1 6, 7 minus 2 5, 7 minus 3 4, 7 minus 4 3, and 7 minus 5 2, and again we have to add 1, 6 plus 1 7, 5 4 3 and then 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये हमारा क्या हो गया, 7s, और ये क्या हो गया, 8s, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर, आ गया। ये कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कीजिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन करिएगा डिजिटल में उतना ही ज्यादा स्कोर कीजिएगा, एक गारंटेड है आपका। ठीक है, और बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, अगर आप अच्छे से करके आइएगा ना, कहीं पे भी मार्क्स आपका रिड्यूस नहीं होगा। ठीक, अब आइए इसमें लिखते हैं 7 6 4 3 5, ये है। इसका आपको क्या करना है, फाइंड 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 8s कॉम्प्लीमेंट, है ना, 8 कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है, 8 कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करना है, पहले bunch of a 7 you have to write it। मेथड मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, पीछे आपका प्रोसेस भी लिखा हुआ है। 7 में 5 गया 2, 7 में 3 गया 4, 4 और 3 7 1 एंड देन 0, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया 7s कॉम्प्लीमेंट। 7s complement. Again what we have to do, we have to add 1 on the LSB side, so this is a plus and this is a minus, दो में गया 3 4 3 1 and then 0। क्लियर, ये हो गया क्या, 8s complement, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। एक और क्वेश्चन कर लीजिए 5 4 3 1 6, इसको भी आपको क्या करना है, फाइंड कीजिए 8s कॉम्प्लीमेंट। तो 7 7 7 7 and 7, first of all what we have to do, we have to subtract the given value from the bunch of a 7, 7 minus 6 1, 7 minus 1 6, and 7 minus 3 4, 7 minus 4 3, and 7 minus 5 means 2, right? So this will be the 7s complement. Okay? Again you have to add 1 on the LSB side, 1 1 2 6
4, 3 and 2. So final this will be considered as 8th as complement. ये आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग 9th कम्प्लीमेंट और 10th कम्प्लीमेंट में। तो सेम चीज है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सबका प्रोसेस सेम है, अलग के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 9s कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। जब 9s कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो क्या करना है, सेम बंच ऑफ 9 से मुझे क्या करना है, रिड्यूस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप डेसिमल की बात करोगे, डेसिमल का बात करते हो, देखो डेसिमल का बात करोगे तो बेस कितना है 10 है ना, बेस कितना है 10, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 9 जो हमारा क्या है, मैक्सिमम डिजिट्स, मैक्सिमम डिजिट्स कितना है 9, इसलिए हम क्या करते हैं 9 से माइनस कर देते हैं। समझ में आया? 9 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आगे हम लोग क्वेश्चन कुछ करेंगे, देखिए इस प्रकार से, पहले इसको कर लीजिए। टू फाइंड द 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी डेसिमल नंबर सिस्टम वी सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर फ्रॉम बंच ऑफ 9s, है ना। To find the 9s complement of any decimal number system, we subtract the given number from bunch of 9s. 9 से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव, यहाँ पे लिख लीजिए फाइंड 9s complement और वैल्यू आपका दिया हुआ है 8 7 6 4 3, है ना, और 9 भी कर लीजिए, 9 तो संभव है ही ना। तो क्या करना है इसको, ये आपका डेसिमल में दिया हुआ है ना, यहाँ पे सब आपका, ये आपका किस में है दिया हुआ, ऑक्टल में, ये ऑक्टल में। और ध्यान रखिएगा ऑक्टल ही तो कर रहे हैं ना, तो ऑक्टल की बात करेंगे तो ऑक्टल में ही रहेगा ना, दूसरा कोई थोड़ी ना रहेगा, है ना। तो चलिए ये डेसिमल में है, इसको क्या करना है, पहले 9s कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द बंच ऑफ 9, ठीक है। और यहाँ लिखना है 8 7 6 4 3, वन मोर 9 विल रिक्वायर्ड, या राइट। यहाँ पे आप क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए। क्या हो गया, 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5 6 3, 9 में 7 गया 2, है ना, 9 में 7 गया 1। ये हमारा क्या हो गया 9s कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? चलिए 15th एक क्वेश्चन कुछ और कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, 5 4 3 2 1 9, ये आपका डेसिमल में है। बोला जा रहा है आपको फाइंड 9th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट दो। इसका अब क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, बंच ऑफ 9 को हमें लिखना है ना, और हमें क्या करना है, वैल्यू को माइनस कर देना है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे आप कर दीजिए, 9 में 9 गया 0, 1 गया 8 7 6 3 होगा 5, है ना, ये क्या हो जाएगा 4। ये हमारा क्या हो गया 9s कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है आपको? यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 9 8 7 3 2 1, है ना, ये हमारा क्या है, बेस 10 है, राइट। 9 मैक्सिमम डिजिट संभव है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, निकालना है आपको फिर से 9s कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन वी हैव टू राइट इट bunch of 9 and then we'll subtract the given value from the bunch of 9, 8 7 3 2 and 1। so 9 में से 1 गया कितना होगा 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 5 1 and then 0। so यही हमारा क्या हो गया 9s कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर? चलिए यहाँ तक समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10s कॉम्प्लीमेंट में। देखिए 10s कॉम्प्लीमेंट बराबर भी आपका क्या होगा, 10s कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा 9s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो मतलब सीधा सीधा बात किया जाए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 10s कॉम्प्लीमेंट के लिए 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और 1 जो है उसके LSB साइड में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो टू फाइंड द 10s कॉम्प्लीमेंट decimal number system, we find the 9s complement, after that we add 1 in LSB side, in it
ऑन LSB साइड, LSB साइड। क्वेश्चन कर लें। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन कहता है, देखिएगा आपका ये है 10s कम्प्लीमेंट है ना। तो क्वेश्चन है 9 4 3 2 1, ये आपका है किसमें बेस दिया हुआ है 10 माने डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड 10s कम्प्लीमेंट, 10s कम्प्लीमेंट। तो क्या करना है आपको, पहले तो 9 लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ 9 4 3 2 1, 9 में से गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया 0। सो ये हमारा क्या हो गया, 9s कम्प्लीमेंट हुआ। क्या हो गया, 9s कम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, 10s निकालना है ना। तो 10s के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया 1, 8 1 9 7 6 5 0, ये हमारा क्या हो गया 10s कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ऐसे ही आपको हर चीज में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान है, सेम चीज तो काम कर रहे हैं यहाँ पे। करना क्या है, बस ये ध्यान रखना, यूनिवर्सल है, बंच ऑफ 7 से माइनस कर दीजिएगा, या बंच ऑफ बेस से माइनस कर दीजिएगा, वो आपका निकल जाएगा आर्स। और अगर उसमें फिर LSB साइड में 1 ऐड करिएगा, वो निकल जाएगा R-1, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे उल्टा बोल दिया मैंने, राइट ना। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। अब यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन है। तो 5 4 3 2 1 कुछ ये आपका डिजिट्स है। इस क्या है, बेस में करना क्या है आपको, टेंस कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द बंच ऑफ 9, है ना, एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द गिवन डेसिमल नंबर। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, ये हमारा क्या हो गया 9s कम्प्लीमेंट। इसमें ऐड 1 कर दीजिए, 8 1 9 7 6 5 और 4, ये हमारा क्या हो गया 10s कम्प्लीमेंट। 9 हमारा संभव है टेंस में, राइट ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लें, उसके बाद बचेगा एक आपका, जो कि आगे कर लेंगे हम लोग। देखिए एक दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपके लिए, ताकि आप जितना बस वीडियो भी आप देख लीजिएगा ना, याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड 10s कम्प्लीमेंट, फाइंड 10s कम्प्लीमेंट। 10s कम्प्लीमेंट फाइंड करना है किसका, तो संख्या आपका 8 7 1 2 5 और 6, ये आपका दिया हुआ है बेस 10। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 9s कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो 8 7 1 2 5 एंड 6, घटा दीजिए, साथ में गया 6 2, यहाँ पे 5 6, ठीक है ना। 7 में 7 गया 0, 7 में से 8 तो यहाँ घटेगा नहीं, तो यहाँ पे 8 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे बंच ऑफ 9 लिखना है ना। ठीक है, क्लियर। तो वही तो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ 8 क्यों नहीं घटेगा, घटना चाहिए, कोई भी वैल्यू दे घटना चाहिए। हाँ यहाँ पे तो सही है। देखिए 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, ये 8, ये 2, ठीक है, और ये 1, ये मिला हमें क्या 9s। ठीक है, अब क्या करना है, LSB साइड में 1 को ऐड कर देना है। क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। जब आप 1 को ऐड कीजिएगा तो आपका डिजिट्स क्या हो जाएगा, 3 1 4 4 7 8 2 और 1, ये हमारा क्या हो गया 10s कम्प्लीमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा दिया हुआ है बेस 10, इसका निकालना आपको टेंस कम्प्लीमेंट। हम क्या करें, 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6, 3 माइनस कर दीजिए, 5 में से 4
5 6 7 और 9 1 8। ये आपने क्या किया, माइनस किया, क्या किया, माइनस किया, किसमें, बंच ऑफ 9 में, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या मिला, 9s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए इसमें क्या, 1, किस लिए ऐड करेंगे, तो 10s को फाइंड करने के लिए, 3 1 4 4 5 6 7 और 8, ये हमारा क्या हो गया, 10s कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या हुआ आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, लास्ट में आपका यही बचा हुआ है, एफ एस कम्प्लीमेंट कह सकते हैं या 15th एस कम्प्लीमेंट कह सकते हैं, ठीक। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। To find the fs complement of any hexadecimal number system, we subtract the given number system from bunch of fs। मतलब 15 दिया रहेगा, 15 में हमें क्या करना, रिड्यूस करना। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन राइट इट है 98764, इसका क्या निकालना है आपको, एफ एस कम्प्लीमेंट निकालना है। क्या करना है, एफ एस कम्प्लीमेंट निकालना है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 60, ठीक। निकालना है 15th एस कम्प्लीमेंट, है ना, 15th एस कम्प्लीमेंट। तो क्या करना है, तो 15 15 नहीं, 15 15 नहीं लिखिए तो बढ़िया है, क्योंकि हम 15 को क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, एफ 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 9 8 7 6 और 4, कुछ यही लिखते थे ना। बोलो। अब आपको बताया है हेक्साडेसिमल का माइनस भी बताया आपको, घटाना है, तो ये क्या होगा, 15 15 में 4 गया क्या हुआ, 11, ये 15 में 6 गया क्या हुआ, 9, ये 15 में से 7 गया वो क्या हो गया, 8, ठीक है। 15 में 8 गया, ये 7, 15 में से 9 गया, तो 5 1 6 9 6 15, ये हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 7 8 9 ए और बी, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 15s कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, 15s कॉम्प्लीमेंट। समझे। आगे कुछ और क्वेश्चन कर लें। देखिए कंफ्यूज मत रहिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, याद अगर आप करना नहीं, आप वीडियो को देख भी लीजिएगा ना, तो आप आराम से ये सब कर लीजिएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपका ये सब क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में, ठीक ना। चलिए तो क्वेश्चन हम करें। देखिए क्वेश्चन आपका है कुछ इस प्रकार से, फाइंड फाइंड एफ एस कॉम्प्लीमेंट। ये कहीं पे आपको 15s कॉम्प्लीमेंट भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। ये हो गया आपका 94876, ये हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल में नंबर दिया हुआ। आप और भी कुछ नंबर ले सकते हो, चलो ना, इसको आप एक काम करो, इसको हमने क्या करा, ये ए और बी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत है ना, ये भी हमारा हेक्साडेसिमल में है। आइए इसको क्या करना है, एफ एस कॉम्प्लीमेंट में फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द बंच ऑफ एफ, है ना। फिर क्या करना है, इसको घटाना है, ए 8 4 एंड 9, घटा दीजिए 15, और ये ए बी 11, 15 में 11 गया, कितना बचा 4, ये हो गया 4, 15 में से 10 गया 5, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 4 गया 11 ना, और 15 में से 9 गया तो 5 और 6 9 6 15, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 बी 7 5 4, ये हमारा क्या हो गया, एफ एस कॉम्प्लीमेंट। बोलिए समझ गए। आइए आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए, ए बी सी डी, है ना, ए और बी, इसका आपको क्या निकालना है, एफ एस कॉम्प्लीमेंट निकालना, ठीक। क्या करेंगे, पहले एफ फिर एफ फिर एफ फिर एफ एफ और एफ, ए बी सी डी, ए एंड बी। तो ये तो आपको मालूम होगा, जो कोडिंग आप किए हैं आपको पहले ही बताए हैं, आप लिख लीजिए ए बी सी डी ई और एफ। ए क्या है, 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। एफ 15 में से 11 गया क्या बचा 4, 15 में से 10 गया क्या बचा 5, 15 में से 13 गया क्या बचा 2, 15 में से 12 गया क्या बचा 3, 15 में से 11 गया क्या बचा 4, और फिर 15 में से 10 गया क्या बचा 5, यही हमारा क्या हो गया, ये एफ एस कॉम्प्लीमेंट हो गया।
समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं 16th एस कम्प्लीमेंट। ठीक है, 16th एस कम्प्लीमेंट की बात जैसे ही करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। 16th एस कम्प्लीमेंट, बस इतना ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, फिर आगे कुछ नहीं याद करना, और ये सब थ्योरी आपको एग्जाम में लिखने नहीं देगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 15s, या fs कर देता हूँ क्योंकि आपने fs ही लिखा है हर जगह, fs कम्प्लीमेंट, fs कम्प्लीमेंट प्लस 1। ठीक है, इसको आप कुछ इस प्रकार से कीजिए। हो गया। पहले क्या करना है, एफ एस कम्प्लीमेंट फाइंड करना, फिर उसमें ऐड 1 कर देना, किधर, एलएसबी साइड में। So to find the 16th complement of a hexadecimal number system, we find the fs complement and then after we add 1 in it on LSB side, on LSB side। हो गया। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए देखिए, ए बी सी डी ई, इसका आपको क्या करना है, फाइंड 16th s complement। क्या करना है, 16th एस कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 15th एस फाइंड करना है, एफ एस फाइंड करना है, और उसमें 1 को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो एफ 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 और एफ, ए बी सी डी और ई। अगेन वुड वी हैव टू राइट ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 10 और ये 15। ठीक है, 11 12 13 और 14। तो ये 15 में से आपका ई 14 गया, क्या बचा, 1। 15 में से डी 13 गया, क्या बचा, 2। 15 में से सी 12 गया तो 3। 15 में से बी 11 गया तो 4, और 15 में से ए गया मतलब 5। ला लीजिए, 15 में से 14 1, 15 में से 13 है ना 2, 15 में से 12 3, 15 में से 4, 15 में से 4 बी जाना है ना, 15 में से 11 जाएगा है ना, बी एफ माइनस बी, 15 में से 11 गया 4, 15 में से ए गया 10। ये हमारा क्या हो गया बताइए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं आपका 15th एस कम्प्लीमेंट। ठीक है, या एफ एस कम्प्लीमेंट इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो, एफ एस कम्प्लीमेंट। बट निकालना क्या है आपको, 16th एस कम्प्लीमेंट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड 1 ऑन एलएसबी साइड, 1 1 2 2 3 4 5। ये हमारा क्या हो गया 16th एस कम्प्लीमेंट। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन भी कर लीजिए एक बार इसी तरह से, आपका 16s फाइंड करना आपको। ठीक है, 9 8 ए बी और 9। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको क्या करना है, और ये किस चीज में हो जाएगा आपका, हेक्साडेसिमल में, राइट, हेक्साडेसिमल में। तो क्या करना है आपको, एफ 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 एंड एफ, 9 8 ए बी 9, इसको क्या करना है, घटा देना, घटा दीजिए। 15 में से 9 गया 6, 15 में से 10 गया 11 है ना, तो 4, 15 में से 10 गया 5, 15 में से 8 गया 7, और 15 में से 9 गया 6। ये क्या गया आपका एफ एस कम्प्लीमेंट आया। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, 1 को ऐड कर दीजिए आप, जैसे 1 को ऐड कीजिएगा 6 7 4 5 7 और 6, ये क्या हो गया आपका 16th एस कम्प्लीमेंट। पता चला, बहुत आसान नहीं लगा, बहुत आसान है ना। आपको भी क्या है ना कि वीडियो देखते भी रहिएगा ना, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ कहाँ पे हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको और दे दे रहा हूँ, उसको भी कीजिए आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ए बी सी डी ई ले लेते हैं हम लोग, है ना, और ये हमारा हेक्स है, यहाँ पे है फाइंड 16th एस कम्प्लीमेंट। देखिए इसका अभी सब्ट्रैक्शन भी करना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, आपको सब्ट्रैक्शन पूछ दिया, सबका मिला करके कंक्लूजन निकल के आएगा आपको वहाँ पे। ठीक है, ए बी सी डी ई हो गया। अब इसको क्या करना है, 16th एस फाइंड करना है, तो हम क्या करें, एफ 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 और एफ। ठीक है, ए
बी सी डी और ई। ये एफ क्या है 15, ए और एफ 15 और ए 10। ई गया कितना हुआ 14 ना, देख लीजिए 14 बी सी डी 11 12 13 14 15। 15 में से 14 गया कितना बचा एक, फिर 15 में से डी है 13 गया कितना बचा, 15 में से 13 जाएगा 2, फिर 15 में से 12 गया कितना बचा 3, फिर 15 में से 11 गया क्या बचा 4, 15 में से 10 गया क्या बचा 5, है ना। ये हमारा क्या आ गया आपका एफ एस, है ना। अब इसमें क्या करना है 1 को ऐड कर देना है, क्या करना है 1 को ऐड कर देना है। ये 1 1 2, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये हमारा क्या हो गया 16th कॉम्प्लीमेंट। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका 989 ए सी डी, है ना। ये आपका हेक्साडेसिमल में, इसको क्या करना है कन्वर्ट करना है और मतलब 16s फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहला काम क्या एफ 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 और एफ 989 ए सी एंड देन डी। एफ में डी गया क्या बचा, मतलब 15 में से 13 गया 2, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 10 गया 5, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 8 गया क्या बचा 7, ठीक है ना। और 15 में से 9 गया फिर 6। ये क्या मिला हमको एफ एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है फाइंड करना है 16th 1 ऐड कर दीजिए 3 3 5 6 7 एंड देन 6। सो ये क्या मिल गया हमको 16th कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर। तो अब आराम से निकाल सकते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट, 15th कॉम्प्लीमेंट या 16th कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ, सबका कॉन्सेप्ट आपका क्या था एक ही था ना, कुछ भी अलग है। अगर आपको एक याद रहेगा तो आप आराम से बाकी सारा कर सकते हैं। जैसे 1s कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लिए, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, उसमें ऐड कर देते थे, यही करते थे ना। सब में तो वही है। यहाँ 9th कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा तो 9th कॉम्प्लीमेंट प्लस हुआ। यहाँ पे फिर आप मान लीजिए कि आपको रहेगा मतलब 16th निकालना रहेगा तो 16 बराबर क्या होगा एफ एस प्लस 1, है ना। या 8th 7th रहा 8th रहा तो 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना रहा तो 7th कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। सब में तो वही काम किए, है ना। और सब में ध्यान रखिएगा सब में यूनिवर्सल है। आपको 7 से निकालना है तो बंच ऑफ 8 से हम 7 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे, है ना। बंच ऑफ है 7 से माइनस कर देंगे। या अगर मान लेते हैं हमको 7s निकल जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो हमारा 7s हो जाएगा। ठीक, तो जो भी बेस है, जो भी बेस वाला दिया हुआ आर्स कॉम्प्लीमेंट हुआ है ना, जो आर्स कॉम्प्लीमेंट है उसको जो भी मतलब मैक्सिमम वैल्यू है बेस का, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, वही हमारा आर्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और r-1 की बात कीजिएगा तो पहले आप क्या करिए 7 आर्स कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए और प्लस 1 हो जाएगा। नहीं उल्टा हो गया ये देखिए, है ना, ये क्या हो गया उल्टा हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, देखिए यहाँ पे r-1 है ना 7th कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे मतलब जो भी डिजिट दिया है बंच ऑफ मैक्सिमम वैल्यू से माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर आपका आर्स वैल्यू है 8th कॉम्प्लीमेंट है तो r-1 का निकालेंगे और प्लस 1 कर देंगे। यही तो सब में कर रहे हैं, सबका तो सेम प्रोसेस है, कुछ भी तो अलग हमको नहीं लग रहा। ठीक, तो बहुत आसान है, आप एक बार देखिएगा वीडियो अच्छे से। और हाँ दूसरी बात, नहीं अगर समझ में आएगा तो डेफिनेटली कॉल करके आप पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात, एग्जाम का टाइम भी आपका आ गया है, ठीक है, टाइम टेबल जो है एग्जाम का टाइम टेबल भी आपका आ गया है। सो अब पढ़ाई पे फोकस कीजिए और जो भी वीडियो है जल्दी से उसको देख के ख़त्म कीजिए। और देखता हूँ मैं ऑब्जेक्टिव का भी जो सेशन होगा वो भी मैं लाइव आकर के डिस्कशन करा दूंगा। और दूसरी बात ये भी कि जो भी डाउट्स रह गया या जो भी लग रहा है डाउट्स आप बता दीजिएगा, उसको भी मैं लाइव सेशन में आके कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।